मलेशिया में रहने वाली एक 26 साल की लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड का खून कर दिया। A 26-year-old part-time model has been charged with killing her lover. वो लड़की मलेशिया की एक मॉडल थी। कुछ शक के चलते उसने अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। A. Tamil Selvi was accused of killing V. Gausigan, aged 26, at a house in Rimbayu, Perenya. तो पूरी कहानी शुरू से जानेंगे। The former medical student was charged under Section 302 of the Penal Code, faces the death sentence or up to 40 years in jail. मलेशिया घड़ी में करीब सुबह के 9 बज रहे थे। तभी मलेशिया के कुआलालंगर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के पास साइबर जया अस्पताल से एक कॉल आती है। यह कॉल अस्पताल की रिसेप्शन से एक स्टाफ ने की थी। कॉल करने वाला स्टाफ पुलिस को कहता है सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक 26 साल की लड़की लेके आई थी। लड़के की हालत बहुत ही इमरजेंसी थी। उसके हाथ और पैर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा उस लड़के की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, फिर भी उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। उसे लगभग 30 मिनट तक सीपीआर दिया गया, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है। ज्यादा खून बहने के कारण 7:30 को उस लड़के ने अपना दम तोड़ दिया। इस जानकारी के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचती है और लड़के के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस लड़के का नाम पता करती है। इस लड़के का नाम था कौशिगन विनेश्वरन। पुलिस पता करती है ये लड़का पेशे से एक फोटोग्राफर था, एक सिंपल से फोटोग्राफर। इसको वाला कोई क्यों ही मारेगा। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने कौशिगन की परिवार वालों और उसकी दोस्तों से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने तामी आनंदन नाम की एक लड़की का नाम आया, जो एक पार्ट टाइम मॉडल थी। उसके अलावा तामी आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, लेकिन उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग में करियर सेट करने का फैसला किया। सोर्स से पता चला लगभग 3 साल पहले मींस 2021 को कौशिगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहाँ से ही कौशिगन को तामी आनंदन पसंद आ गई थी। फिर यहाँ से दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बात करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों रिलेशनशिप में चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक तामी आनंदन और कौशिगन 3 साल से रिलेशनशिप में थे। उनकी दोस्तों से पता चला इन दोनों का रिश्ता भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे कौशिगन का खून हो गया। इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो थी तामी आनंदन। इसलिए अब पुलिस वाले तामी आनंदन के खोज में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम को तामी आनंदन के घर भेजा जाता है। उधर जाके उन्हें पता चलता है वो घर पे नहीं है। फिर भी पुलिस वाले जांच में लगे रहते हैं। तभी तामी आनंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसा वीडियोस और फोटोस अपलोड की जाती है जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि कौशिगन का था। वीडियो में तामी आनंदन और कौशिगन साफ दिखाई दे रहे थे और ये भी दिख रही थी कौशिगन के हाथ और जांघों से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। दूसरी तरफ तामी आनंदन भी बहुत परेशान दिख रही थी। इसके अलावा कमरे में और एक लड़का था जिसके हाथ में मोबाइल है। वीडियो से पूरी कहानी तो समझ में नहीं आई, इसलिए पुलिस वाले तामी आनंदन के तलाश में और ज्यादा जोर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी इस लड़के को कोई एक लड़की अस्पताल लेके आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं वो लड़की तामी आनंदन ही थी। इस आधार पे पुलिस वालों ने सोचा तामी आनंदन अस्पताल के आसपास ही छुपी होगी, इसलिए पुलिस वालों ने अस्पताल के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई। लगभग 4 घंटे के बाद पुलिस वालों ने तामी आनंदन को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक तामी आनंदन को अरेस्ट करने के बाद वो अपने आप को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस वाले अपने अंदाज में पूछताछ करते हैं तब तामी आनंदन ये स्वीकार कर लेती है कि कौशिगन के हाथ और पैर में जो जख्म के निशान थे वो उसी ने किए हैं। जब पुलिस वाले तामी आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने कौशिगन का ये हालत क्यों की, तो इस पे वो कुछ ऐसा जवाब देती है जो सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। In Teluk Panglima Garang, Kuala Langat,
at around 5:30 a.m. on March 11th. तामी आनंदन के मुताबिक कौशिगन और उसका रिश्ता तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तामी आनंदन को लगने लगा है कि कौशिगन उसको समय नहीं दे रहा है। उसके अलावा तामी आनंदन को शक होने लगा है कि कौशिगन अब किसी और को प्यार करता है। यह भावना आने के बाद तामी आनंदन को जेलस होने लगता है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब कौशिगन तामी आनंदन के पास आता है तो इसी बात को लेके दोनों में बहस होती है। इसी बहस के चलते तामी आनंदन एक चाकू निकालती है और कौशिगन की कलाई पर जोरदार वार करती है। इससे कौशिगन की कलाई से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। तभी तामी आनंदन दूसरा बार कौशिगन की जांघों पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से कौशिगन के शरीर से काफी ज्यादा खून बह जाता है। इंटरनेट पे जो वीडियो वायरल हुआ था उस पे दिखता है बेतहाशा खून बहने के कारण कौशिगन बहुत देर तक चिल्लाता रहता है। लेकिन तामी आनंदन और घटनास्थल पे उपस्थित दूसरा व्यक्ति उसे कोई भी मदद नहीं करते। हालांकि थोड़ी देर बाद तामी आनंदन अचानक से कौशिगन की जख्म पर पट्टी बांध के खून रोकने की कोशिश करती है। पुलिस द्वारा खुलासे से पता चला, पहले तामी आनंदन को लगा कि जख्म गहरे नहीं है और थोड़ी देर में कौशिगन अपना मुंह बंद कर लेगा, लेकिन जब कौशिगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो तामी आनंदन घबरा जाती है और कौशिगन को लेके पास के एक अस्पताल जाती है, पर खून ज्यादा बहने के कारण अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद तामी आनंदन उसे लेके साइबर जया अस्पताल जाती है। क्योंकि यह अस्पताल उनकी लोकेशन से बहुत दूर था, इसलिए अस्पताल आते आते कौशिगन की हालत और भी बिगड़ गया। अस्पताल लाने के बाद उसे 30 मिनट तक सीपीआर देके बचाने की कोशिश की जाती है, पर 9:30 को उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर तामी आनंदन वहां से भाग जाती है, पर अभी पुलिस द्वारा तामी आनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्याओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा इस पूरी हत्या की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया गया था। तो ये केस इतना ही था। ना जाने हर रोज कितने ऐसे क्राइम हमारे आसपास होते रहते हैं, इसलिए ज़िंदगी के हर कदम में सावधान रहना ज़रूरी है। अगर आगे भी आप ऐसे केस स्टडी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलेंगे जल्दी और एक नई केस के साथ।